मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, मसूर अंसारी पहुंचे बांदा मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई पुलिस फोर्स। पीलीभीत से टिकट मिलने के बाद लोकसभा क्षेत्र पहुंचे जितेंद्र प्रसाद, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, पीएम मोदी के कामों की तारीफ की। यूपी के एटा में होली के दौरान विवाद, दबंगों ने 3 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत, 2 घायल, पुलिस गिरफ्त में 2 आरोपी। हरदोई में दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों और रॉड से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, हमले में 3 महिलाएं गंभीर घायल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, 3 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, दंपति सहित 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांदा से आ रही खबर के साथ। मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। मुख्तार के परिवार के सदस्य मंसूर अंसारी बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कहा कि पुलिस को सूचना दी गई है, मुख्तार के पेट में लेस में फोर्स बढ़ाई गई। मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है और मुख्तार के परिवार के सदस्य मंसूर अंसारी बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और कहा कि पुलिस को सूचना दी गई है। बांदा का वायरलेस गया मोहम्मदाबाद थाने पर कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया है। उनके परिजन को सूचना दीजिए, तो वहाँ थाने पर से हम लोगों को ये सूचना मिली वायरलेस द्वारा। मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है और मुख्तार के परिवार के सदस्य मंसूर अंसारी बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कहा कि पुलिस को सूचना दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड निशानाथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशानाथ, मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है और उनके परिवार के सदस्य मंसूर अंसारी बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। जी देखिए दिव्या, आपको बता दें यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अंसारी को अस्पताल लाया गया। अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि मुख्तार के पेट में दिक्कत है, मरीज भर्ती है और उपचार जारी है। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है। आपको बता दें, इस जेल में लंबे समय से निरुद्ध माफिया मुख्तार अंसारी ने हाल ही में खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर दिए जाने की शिकायत की थी। 6 अप्रैल 2021 को पंजाब के रोपड़ की रूपनगर जेल से बांदा जेल ट्रांसफर किए जाने के बाद से मुख्तार अंसारी की ओर से जेल अधिकारियों पर कई आरोप भी लगाए गए थे। कुछ समय पहले बाराबंकी और मऊ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी में मुख्तार अंसारी ने खाने में जहरीला पदार्थ देकर मारने के प्रयास की शिकायत भी की थी, जिसके चलते बीते दिनों शासन ने बांदा मंडलीय कारागार के जेलर व 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया था। जी निशानाथ, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। हरदोई से खबर आपको बता दें, जहां दबंगों ने महिलाओं पर हमला किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिन दहाड़े घर में घुसकर मारपीट की। दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों और रॉड से पीटा है। वायरल वीडियो में दीवार फांदकर घर में दबंग घुसे हैं। हमले से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। शहर कोतवाली के झरोइया गांव का है पूरा मामला।
बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने महिलाओं पर हमला किया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिन दहाड़े घर में घुसकर मारपीट की है। दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों और रॉड से पीटा है। आगरा से खबर आपको बता दें, जहां होली के दौरान युवक की हत्या की गई। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। पत्थर के हमले से 22 वर्षीय रवि की मौत हो गई है। डॉक्टर ने रवि को मृत घोषित किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एतमौद दौला थाना क्षेत्र के ट्रांस यमुना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां होली के दौरान युवक की हत्या की गई। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी और होली के दौरान युवक की हत्या की गई। पत्थर के हमले से 22 वर्षीय रवि की मौत हुई है। यमुना कॉलोनी में आज अभी तकरीबन 1 घंटे पहले सूचना मिली कि दो पक्ष यहाँ पर होली खेल रहे थे और उसी में आपस में कुछ विवाद हुआ और एक युवक को ईंट लगने से घायल हुआ और उसको तत्काल सूचना पर पुलिस नियरेस्ट हॉस्पिटल गोयल हॉस्पिटल में ले गई, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और टीमें लगा दी गई हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें सजा कराई। होली को लेकर झांसी शहर में 165 साल पुरानी अनूठी परंपरा है, जिसमें हर साल होलिका दहन शहर कोतवाल ही करते हैं और उसके बाद ही पूरे शहर में होलिका दहन किया जाता है। वहीं होलिका दहन के बाद पूरे शहर में होली खेली जाती है। मान्यता है कि शहर के खास मंडी मोहल्ले में मुरली मनोहर मंदिर के पास झांसी के राजा गंगाधर राव होलिका दहन करने के लिए आते थे और एक बार राजा बीमार हो गए और नहीं आ पाए। तब उन्होंने शहर कोतवाल को होलिका दहन करने के लिए भेजा था। वहीं राजा के निधन के बाद शहर कोतवाल ही पूजा अर्चना के साथ होलिका दहन करते आ रहे हैं। बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होली के दिन हो जाने के कारण झांसी में होली वाले दिन लोग होली नहीं मनाते हैं और इसीलिए झांसी में होली एक दिन बाद मनाई जाती है। लगभग 165 वर्ष पूर्व झांसी के राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य थोड़ा सा जो है वो निढाल हुआ और उस समय जो है ये होली का पर्व पड़ा। ये अधिकार जो है झांसी के शहर कोतवाल को सौंपा और तब से लेके ये परंपरा का निर्वहन हुआ। झांसी के शहर कोतवाल जो है इस होली का जो है प्रज्वलन करते हैं और इस होली को बड़ी होली के रूप में कहा जाता। यहाँ से सारी होली की जो है अग्नि ले जाके उन छोटी होली को जो है वो प्रज्वलन किया जाता। दूसरे दिन जो है झांसी के ऊपर एक संकट का विषय आया जब होली के दिन झांसी के राजा गंगाधर राव की जो है वो मृत्यु हुई और 165 वर्षों से ये होली कंटिन्यू बराबर मनाई जा रही है और ये शहर कोतवाल के द्वारा इसका प्रचलन किया जाता है। एरज जो है हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी और उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, तो वही जो होलिका जली थी वही हम लोग आज होलिका दहन कर रहे हैं। परमा के दिन होली इसलिए नहीं होती, उस समय राजा जी जो यहाँ के राजा थे उनका निधन हुआ था। इसी शोक में झांसी के लोग पहले दिन होली नहीं खेलते, सभी लोग होली खेलते। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने सोमवार को संसदीय क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूर्व विधायक बाबूराम पासवान और एमएलसी सुधीर गुप्ता सहित भारी संख्या में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम के तीसरे कार्यकाल का यह ऐतिहासिक और निर्णायक चुनाव होगा और एक तरफ जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा वह पार्टी है जो चुनाव हो या ना हो वह हमेशा देश के लिए, लोगों के लिए, विकास के लिए हमेशा काम करती है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 10 वर्ष, सीएम के 7 वर्ष जनता के सामने हैं। पहले की सरकारों में सरकारी योजनाओं का बंदरबाट होता था, चंद लोग लाभ लेते थे। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार को गंभीर हालत में बांदा स्थित रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी को कब्ज और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के आईसीयू जोन को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी कई आपराधिक मामलों का दोषी है और इस वक्त बांदा जेल में
सजा काट रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में मुख्तार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। एटा में होली के दौरान विवाद हो गया, जिसमें दबंगों ने 3 लोगों को गोली मार दी और इस दौरान एक की मौत हो गई तो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने लाइसेंसी राइफल बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नंगला मुरली में होलिका दहन के पश्चात इसमें जौ डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जिसमें फायरिंग की घटना हुई, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया तथा 2 को हल्के फुल्के छर्रे लगे हैं। तीनों उपचार के लिए फर्रुखाबाद भेजे गए। उसमें से एक व्यक्ति प्रदीप की इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्रकरण में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें नामित 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें सम्मिलित आला कत्ल असलहा जो लाइसेंसी है उसको भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। घटना में त्वरित वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव पहाड़ीपुर के पास तेज रफ्तार बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दंपति सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल होली पर्व को लेकर लोग अपनी अपनी रिश्तेदारियों में हुई कमी में जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और घटना की जानकारी घायलों के परिजनों को दी है। अगली खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर से, जहां 12 से ज्यादा गुंडों ने युवक पर हमला किया है। लाठी, डंडे, लोहे के रॉड, धारदार हथियार से हमला किया। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने करीब 10 गुंडों को गिरफ्तार किया। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की छोटी होली का यह मामला है, जहां 12 से ज्यादा गुंडों ने युवक पर हमला किया। लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, धारदार हथियार से हमला किया है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई है। युवक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने करीब 10 गुंडों को भी गिरफ्तार किया है। कानपुर में हर साल की तरह इस साल भी यात्री जन कल्याण समिति रजिस्टर्ड ने होलिका उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया और 200 बच्चों को गुलाल पिचकारी दिलाई। साथ ही गुजिया खिलाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि ये उत्सव आपस में बैर दूर करने का त्यौहार है और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास अग्रवाल, सुड्डू मिश्रा, रामानुज तिवारी समेत कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यात्री जन कल्याण समिति अपने सभी इष्ट मित्रों की तरह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के पूर्व हम मलिन को नहीं सेवा बस्ती में आकर के होली का कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी बच्चों को हमने यहाँ गुलाल, पिचकारी, गुजिया उनके साथ मिल करके होली यहाँ मनाया। इस माध्यम से हम समाज में सामाजिक समरसता के लिए ये कार्यक्रम आज किया है कि हम सभी लोग जितने दोष भय को मिटा करके होलिका को सामाजिक सौहार्द के कारण मनाएं, आपसी भाईचारा के मनाएं। इसका हमने आज बच्चों में पिचकारी, गुलाल, उनको गुजिया दे करके उनके साथ मिलकर होली मिलाया। मैं सभी को यात्री जन कल्याण समिति के सभी पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मुरादाबाद में पहले चरण के चुनावों के नॉमिनेशन के लिए बीजेपी सांसद प्रत्याशी सर्वेश सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुरादाबाद सीट पर भाजपा के सर्वेश सिंह, सपा उम्मीदवार डॉक्टर एसटी हसन और बसपा प्रत्याशी इरफान सैफी भी आज नामांकन कराएंगे। डीएम मानवेंद्र सिंह ने प्रत्याशी को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल प्रत्याशी और इसके प्रस्तावक ही कलेक्ट्रेट तक आए, बाकी समर्थकों को कलेक्ट्रेट तक आने की अनुमति नहीं है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कलेक्ट्रेट से पहले जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। जो मुद्दे अभी हमारे अध्यक्ष ने बताए तो वही मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हमेशा रहते हैं। मुकाबला किसी से नहीं है। 2 लाख से जीत होगी, 2 लाख। आज हमें प्यार करता है, जनता हमारा परिवार है। 5 साल हमने जनता की सेवा की है। हारने के बाद हम एक ऐसे इंसान हैं कि अपनी लोकसभा में हमेशा उपलब्ध रहे, हर एक दुख सुख में काम आए, हर एक की मदद करिए, सहयोग करा। माननीय श्री सर्वेश कुमार सिंह जी ने नामांकन कराया और इस अपेक्षा के साथ कि हम लोगों ने जो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले
10 वर्षों में काम किए, उन कामों के आधार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के आधार पर, हम लोग जो उनका संकल्प है 400 पार का, उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद भी अपना उसमें योगदान देगा, इस अपेक्षा के साथ हम जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने पूरे सरकार का 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो काम हमारी सरकार ने किए हैं उन कामों के दम पे, विकास के एजेंडे के आधार पर, और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों को लेकर चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि बड़े अंतर से मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अलीगढ़ के गांव बहादुरपुर तालाब में एक भट्टा मजदूर की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में पत्नी से विवाद के बाद व्यक्ति तालाब में बतख पकड़ने चला गया था, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई। तालाब की गहराई लगभग 20 फीट गहरी बताई जा रही है। फिलहाल ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से भट्टा मजदूर के शव की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया है। फर्रुखाबाद में राम की धुन बजाने को लेकर दलित समाज के दबंगों ने लोगों के साथ मारपीट कर दी। होली के दौरान सैनी समाज के लोगों ने राम को लाए हैं डीजे पर गाने बजा रहे थे और इसी दौरान दलित समाज के दबंग युवक आते हैं और घर पर चढ़कर गाली गलौज करने लगते हैं, जिसके बाद रोकने पर दलित समाज के दबंगों ने बेलचा, लाठी, डंडों और ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता ने दलित समाज के लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के पीपर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। देवरिया जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित देवरिया डिपो में खड़ी बस में आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं फायर ब्रिगेड की 3 दमकल गाड़ियों के काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। बस में आग किस कारण से लगी, इसका पता लगाने में स्थानीय पुलिस जुट गई है। हरदोई में किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव गांव में ही खाली पड़े मकान में लटका मिला। किशोर का शव मिलने की सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हालांकि परिजनों ने प्रेम प्रसंग में गांव की युवती के भाइयों पर हत्या के बाद शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। घटना पाली थाना क्षेत्र के करहई नकटौरा की है। हरदोई में एसपी आवास से थोड़ी दूर पर लूट हुई है। युवक और उसके 2 साथियों पर जानलेवा हमला किया गया। युवक बेहोश होकर रोड पर गिरा। घायल युवक को CHC में भर्ती कराया गया है। युवक से 2570 रुपए और एक मोबाइल बदमाश लूट ले गए। शहर कोतवाली के पिहानी चुंगी के पास का पूरा मामला है, जहां युवक और उसके 2 साथियों पर जानलेवा हमला किया गया। युवक बेहोश होकर रोड पर गिरा। घायल युवक को CHC में भर्ती कराया गया है। युवक से 2570 रुपए और एक मोबाइल बदमाश लूट ले गए हैं। शहर कोतवाली के पिहानी चुंगी के पास का मामला बताया जा रहा है। एसपी आवास से थोड़ी दूर पर लूट हुई है। युवक और उसके 2 साथियों पर जानलेवा हमला हुआ। युवक बेहोश होकर रोड पर गिरा है। घायल युवक को CHC में भर्ती कराया गया। युवक से 2570 रुपए और एक मोबाइल भी बदमाश लूट ले गए हैं। शहर कोतवाली के पिहानी चुंगी के पास का पूरा मामला है, जहां युवक और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया गया। एसपी आवास से थोड़ी दूर पर यह लूट हुई है। युवक और उसके 2 साथियों पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसके बाद युवक बेहोश होकर रोड पर गिरा। घायल युवक को CHC में भर्ती कराया गया।
हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर कार चालक और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंगों ने खूब हंगामा करते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र पिहानी के हरिहरपुर गांव में स्थित आशा पेट्रोल पंप पर एक महिंद्रा कार चालक और पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई है, जिसके संबंध में थाने को सूचना दी गई। थाना द्वारा इसकी गहनता से जांच की जा रही है और जांच करके सत्यता के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो हरदोई में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के कनौरा की यह घटना है। तो आपको बता दें, बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र की कनौरा की घटना है, जहां ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता नसीम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है, कब की घटना है ये और क्या पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें, ये मामला जो है हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के कनौरा गांव के पास का मामला है, जहां एक युवक ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई है। आपको बताते चले कि रेलवे लाइन पार कर रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है, जहां हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के कनौरा निवासी अजय पाल के पुत्र पप्पू की ट्रेन से कटकर मौत हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी नसीम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी अपडेट आपसे लेंगे। हरदोई से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दो पक्षों में फायरिंग हुई है। एक पक्ष के युवक को गोली भी लगी है, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गोलीकांड से इलाके में दहशत है। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शाहाबाद थाना क्षेत्र के महामंद का यह पूरा मामला है, जहां दो पक्षों में फायरिंग हुई है। एक पक्ष के युवक को गोली भी लग गई है, जिसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता नसीम हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नसीम, दो पक्षों में फायरिंग हुई है और जिसमें एक पक्ष के युवक को गोली भी लगी है, क्या पूरा मामला? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि हरदोई में दो पक्षों में जमकर हुई कहासुनी के बाद में फायरिंग हुई है, जहां एक पक्ष के युवक को गोली लगी हुई है। वहीं परिजनों ने पीड़ित को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद में इलाज के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में देखकर उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। आपको बताते चले कि गोलीकांड को लेकर मामले में यह घटना मीट को लेकर हुई थी, जहां गोलीबारी हुई और गोलीबारी होने के बाद में इलाके में दहशत फैली हुई है। आपको बता दें कि पहले हुई मीट की दुकान पर कहासुनी, फिर कुछ घंटों बाद गोलियां चली। इलाके में दहशत का माहौल है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है। थाना शाहबाद के क्षेत्र महमद का गांव का मामला है। जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। होली को लेकर प्रदेश के झांसी शहर में 165 साल पुरानी अनूठी परंपरा है, जिसमें हर साल होलिका दहन शहर कोतवाल ही करते हैं और उसके बाद ही पूरे शहर में होलिका दहन किया जाता है। वहीं होलिका दहन के बाद पूरे शहर में होली खेली जाती है। मान्यता है कि शहर के घास मंडी मोहल्ले में मुरली मनोहर मंदिर के पास झांसी के राजा गंगाधर राव होलिका दहन करने के लिए आते थे और एक बार राजा बीमार हो गए और आ नहीं पाए। तब उन्होंने शहर कोतवाल को होलिका दहन करने के लिए भेजा। राजा के निधन के बाद शहर कोतवाल ही पूजा अर्चना के साथ होलिका दहन करते आ रहे हैं। बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होली के दिन हो जाने के कारण झांसी में होली वाले दिन लोग होली नहीं मनाते हैं और इसीलिए झांसी में होली एक दिन बाद मनाई जाती है। लगभग 165 वर्ष पूर्व झांसी के राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य थोड़ा सा जो है वो निढाल हुआ और उस समय जो है ये होली का पर्व पड़ा। ये अधिकार जो है झांसी के शहर कोतवाल को सौंपा और तब से लेके ये परंपरा का निर्वहन हुआ। झांसी के शहर कोतवाल जो है इस होली का जो है प्रज्वलन करते हैं और इस होली को बड़ी होली के रूप में कहा जाता है। यहाँ से सारी होली की जो है अग्नि ले जाके उन छोटी होली को जो है वो प्रज्वलन किया जाता। दूसरे दिन जो है झांसी के ऊपर एक संकट का विषय आया, जब होली के दिन झांसी के राजा गंगाधर राव की जो है वो मृत्यु हुई और 165 वर्षों से ये होली कंटिन्यू बराबर मनाई जा रही है और ये शहर कोतवाल के द्वारा इसका प्रचलन किया जाता है। एरज जो है हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी और उसकी बहन होलिका
ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, तो वही जो होलिका जली थी वही हम लोग आज होलिका दहन कर रहे हैं। परमा के दिन होली इसलिए नहीं होती, उस समय राजा जी जो यहाँ के राजा थे उनका निधन हुआ था। इसी शोक में झांसी के लोग पहले दिन होली नहीं खेलते, सभी लोग होली खेलते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।